जय श्री राधे, जय श्री श्याम। नहीं लगेगा ध्यान तो कैसे होगा ज्ञान। आओ लगाएं ध्यान, आओ पाएं ज्ञान। ध्यान के लिए वास्तव में एक तो ब्रह्मचर्य आवश्यक, दूसरा हर रोज का अभ्यास। हर रोज ध्यान लगाने का कम से कम 2 घंटे या 3 घंटे हम अभ्यास करें, जब जाकर हमें ध्यान में सफलता प्राप्त होती है। ध्यान किसी भी कार्य को सही ढंग से करने का एक जो तरीका वो हमें ध्यान से प्राप्त होता है, अर्थात किसी कार्य में सिद्धि प्राप्त करने का ज्ञान ध्यान से प्राप्त होता है। वास्तव में यदि हम अपने कार्यों को सही ढंग से करना चाहते हैं, सफलतापूर्वक करना चाहते हैं, तो हमें ध्यान अवश्य लगाना चाहिए। चाहे वो हमारे जीवन में कोई बाहरी कार्य हो, चाहे वो कोई आंतरिक कार्य हो। और आंतरिक तो सारा बदलता ही ध्यान से। और जैसा आप सभी को पता है, ध्यान के द्वारा ही सारे शास्त्रों की रचना हुई। ऋषियों ने पहले ध्यान लगाकर भी सब जाना, और फिर हम लोगों के प्रकाश में वो सब ऋषियों के द्वारा आए। हम भी उसी ज्ञान पर चल सकते हैं और वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जिस ज्ञान की बात भागवत में भी आई, जिस ज्ञान की बात गीता में भी आई, गीता में भी भगवान ने कहा इति ते ज्ञान माख्यातम जुहादु उद्वात्रम मया विमर्शे दशे से निगते छसी तथा। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मैंने तुझे गोपनीय से गोपनीय ज्ञान दे दिया, इसको विचार कर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। और भगवान गीता में ही कह रहे हैं कि न तो माम सत्य से दृष्टु मनि न सब चक्षुषा दिवम ददामि ते चक्षु पश्चिम योगम। अर्थात तुम चरम चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकते, उसके लिए तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। वास्तव में भगवान इन सब बातों से हमें ध्यान की याद दिलाना चाहते हैं। इसलिए गीता में कहा भी ध्यान योग करो नित्य, अर्थात नित्य हमें ध्यान करना चाहिए। तो जब हम इन बातों को समझ जाएंगे और हमारे अंदर एक जागृति हो जाएगी कि मुझे हर रोज ध्यान का अभ्यास करना ही करना है। ध्यान के लिए जैसा मैंने बताया, एक तो ब्रह्मचर्य आवश्यक है, दूसरा 2-3 घंटे हर रोज ध्यान लगाने का अभ्यास। कैसे लगाएं? आंखों को बंद कर लें, ध्यान आज्ञा चक्र में एक केंद्र बिंदु पर स्थिर रहे। साथ ही साथ आप भगवान का जप, भगवान के जिस रूप को आप इष्ट मानते हैं उसका ध्यान करते हुए आप ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान ना इधर जाए न उधर जाए, केवल एक ही केंद्र बिंदु पर या अपने इष्ट पर ध्यान। कम से कम 2-3 घंटे का अभ्यास। जब धीरे धीरे ध्यान लगाते लगाते फिर एकाग्रता आएगी, फिर ध्यान लगेगा और फिर हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। अर्थात जब कुछ थोड़ा दिखने लग जाएगा तो हम मानेंगे कि हमें ध्यान में प्रवेश हुआ। वैसे तो ध्यान से पहले की अवस्था भी एक साधारण अवस्था से ऊंची अवस्था है। जब हम ध्यान लगाना शुरू करते हैं तो होता क्या है, शुरू में तरह तरह की वृत्तियाँ आती हैं, चिंतन पल पल बदलता रहता है। कभी कुछ बात याद आ जाती है, कभी कुछ बात याद आ जाती है। लेकिन यदि हम ध्यान लगाते रहते हैं, न उस बात से संबंध माना न उस बात से संबंध माना,
आगे बढ़ते चले गए और ध्यान लगाते रहे, भगवान का जप करते रहे, केवल भगवान का ही ध्यान लगाते रहे, तो धीरे धीरे ये सारा चिंतन चला जाएगा और एकाग्रता आ जाएगी। जब एकाग्रता आएगी तो केवल हमें वही ध्यान रहेगा जिसका हम ध्यान कर रहे हैं और वही चिंतन रहेगा, अर्थात केवल जिसका हम नाम जप रहे हैं वो नाम जप ही रह जाएगा और जिसका हम ध्यान लगा रहे हैं वो ध्यान ही रह जाएगा। तब जाकर के एकाग्रता आएगी। फिर एकाग्र होने पर जिस अक्षण हम ध्यान में जाएंगे उस अक्षण फिर हमें जो दिखाई देगा, फिर वो चाहे भले थोड़ी देर के लिए ही दिखाई दे, लेकिन वो सारा दिखाई देने वाला हमें बदलने वाला होता है। हमारी जो चित्त भूमि होती है, हमारी जो मन की भूमि होती है, उसको बदलने वाला होता है। वास्तव में 1 सेकंड का भी यदि ध्यान आ जाए तो 1 सेकंड का ध्यान भी हमारे मन पे बड़ा प्रभाव डालता है, उसको परिवर्तन करता है। धीरे धीरे जब हम हर रोज जो है ध्यान लगाते हैं और धीरे धीरे ध्यान में कुछ ना कुछ हम देखते रहते हैं, ध्यान में देखने वाला वो सब हमें पता है कि वो सिर्फ हम ही देखते हैं, दूसरा उसको कोई नहीं देख पाता, क्योंकि ध्यान की बातें ध्यान वाले के लिए ही सत्य होती है। दूसरे जब तक ध्यान नहीं लगाएंगे तब तक वो उस बात की अनुभूति नहीं कर सकते, ना ही वो उसको ऐसा मान सकते कि ध्यान सत्य होता है। लेकिन ध्यान सत्य होता है। ध्यान की बातें जब धीरे धीरे सत्य होने लग जाती हैं, ध्यान की बातों में जैसे भविष्य की बातों का पहले पता लगना कि आगे भविष्य में होने वाली किसी घटना का दिखाई देना, या कोई ऐसी आकाशवाणी का सुनाई देना, आवाज़ का सुनाई देना जिससे होने वाली बातों का पहले ही वर्तमान समय में ही पता लग जाए जो भविष्य में होने वाली है। ये सब ध्यान की नॉर्मल बातें हैं, अर्थात ध्यान की एक अवस्था आती है, फिर ये सब बातें साधक को पता लगने लग जाती है। लेकिन ध्यान का ये सारा मार्ग एक तो गुरु प्रदत्त है, अर्थात इसमें गुरु आपके पास ऐसा हो जिसका मार्गदर्शन अच्छा हो और जो स्वयं भी ध्यान लगाने वाला हो, उसको ध्यान का गहरा अनुभव हो, तब जाकर हम ध्यान में गहरी तरक्की प्राप्त कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। अर्थात पहले तो गुरु, और फिर दूसरा सबसे बड़ी बात, यदि वास्तव में ही हम ध्यान चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य परामर्श। और यदि हम और आगे बढ़ना चाहते हैं तो ध्यान लगाते हुए हम क्या करें कि ब्रह्मचर्य जब करेंगे तो ब्रह्मचर्य करते हुए सबसे पहले यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो क्या करें, अपने मूलाधार चक्कर, सबसे पहले अपने मूलाधार चक्कर को हम जागृत करें, एक्टिवेट करें, ताकि हम ऊर्ध्वगामी हों, अर्थात हमारा जो तेज है नीचे से ऊपर की तरफ चले, अर्थात हम भोगों में ना जाएं। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि हमारी भोग वृत्ति ना रहे, हमारी ब्रह्मचर्य की ही वृत्ति रहे, अर्थात मुझे ब्रह्मचर्य करना ही है। अगर मुझे ध्यान लाभ करना है, यदि मुझे कुछ प्राप्त करना है तो मुझे ब्रह्मचर्य करना ही करना है। इस प्रकार से संकल्प करें और संकल्प करते हुए हर रोज मूलबंध लगा करके हर रोज अभ्यास करें। मूलबंध लगाने से क्या होगा कि आपका ब्रह्मचर्य वो अखंडित हो जाएगा, अर्थात उसका खंडन नहीं होगा। इसीलिए मूलबंध को सिद्ध करना, अर्थात मूलबंध को जागृत करना परम आवश्यक होता है, ताकि हमारी गति नीचे की तरफ ना हो करके ऊर्ध्व गति को हम प्राप्त हो जाए। यदि हम ऐसा करते हैं तो बड़ी जल्दी जो है हम ध्यान में तरक्की कर सकते हैं। और फिर जब जैसे जैसे ध्यान में प्रवेश होता जाएगा, एक बार अनुभव होने की देर रहती है, एक बार भी ध्यान का अनुभव हमें प्राप्त हो गया तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो क्या बताया मैंने कि हर रोज 2-3 घंटे अभ्यास, मूलाधार चक्र को जागृत करना और ब्रह्मचर्य, ये 3 बातें हम यदि जीवन में अपना लें तो हम वास्तव में ध्यान का अनुभव कर सकते हैं और ध्यान की गहराई को जान सकते हैं और ध्यान के अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं।
अपने मन को परिवर्तित कर सकते हैं, दिव्य बना सकते हैं और अपने चित्त भूमि को जो है दिव्य बना सकते हैं, अर्थात बदल सकते हैं। तो जब चिंतन दिव्य हो जाएगा तो क्या होगा, भविष्य भी दिव्य हो जाएगा, अर्थात ध्यान के द्वारा हम अपने भविष्य को भी दिव्य बना सकते हैं और दूसरों को भी ध्यान के अनुभवों के द्वारा ध्यान के बारे में बता सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो आओ लगाएं ध्यान, आओ पाएं ज्ञान। जय श्री राम, जय श्री राम।